एआई ग्लोबल समिट में भारत का बड़ा फैसला। पैक्स से लेकर गठबंधन में शामिल हुआ भारत। अमेरिका के नेतृत्व वाला गठबंधन है पैक्स से लेकर। एआई सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ खनिजों के लिए अहम गठबंधन। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर और गूगल सीईओ सुंदर पिचई रहे मौजूद। मानहानि केस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की यूपी की सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। बयान हुआ दर्ज। 9 मार्च को होगी अगली सुनवाई। शाह मानहानि केस, राहुल गांधी का आरोपों से इनकार। कहा राजनीतिक साजिश में फंसाया। सुल्तानपुर में मोची के परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। सीएम हेमंता के बयान पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा चुनाव में 2 तरह के नेता होते हैं, एक जो बताते हैं जनता के लिए क्या करना चाहिए, दूसरे ध्रुवीकरण करते हैं, जनता को लड़ाते हैं। गौरव गोगोई और उनके परिवार पर हमले को लेकर बोली प्रियंका। कहा गोगोई के परिवार पर निजी हमला गलत। दिल्ली, कर्नाटक समेत 22 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की घोषणा। ईसी ने कहा अप्रैल से शुरू होगी प्रक्रिया। अभी 12 राज्यों में वोटर वेरिफिकेशन जारी। दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा अभियान। के तहत वोटर लिस्ट होगा अपडेट। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर किया पोस्ट। एक्स पोस्ट में लिखा, क्या डील ने मुंह पर सील लगा दी है? अखिलेश ने किया दावा, या तो बात साफ की जाए कि क्या हुआ था, या बाहरी हस्तक्षेप के दावों को खारिज किया जाए। भाजपाई राजनीति ने अब क्या संप्रभुता को भी गिरवी रख दिया है। देश के सम्मान पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। बिहार की बेटियों का काल बनी नीतीश भाजपा सरकार। छात्रा को 10 मिनट देरी से पहुंचने पर छात्रा को नहीं दिया गया प्रवेश। बच्ची ने ट्रेन के आगे कूदकर दे दी जान। तेजस्वी ने लिखा, बिहार सरकार छात्रों के लिए सभी दरवाजे बंद कर चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की आज अहम बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ पश्चिम बंगाल सीएम ममता की दायर याचिका पर आज फिर सुनवाई। ममता ने चुनाव आयोग की मंशा और एसआईआर के तौर तरीकों पर उठाए सवाल। 9 फरवरी को कोर्ट ने आपत्तियों के लिए समय 1 हफ्ते बढ़ाया था। प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं बर्दाश्त करने की दी थी चेतावनी। यूपी विधानसभा के दोनों सदनों से पास होगा बजट। विधानसभा के आखिरी दिन सीएम योगी का 3 बजे सदन में बोलेंगे। विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने कहा, बजट उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं सपा विधायक संग्राम यादव ने कहा, बजट अंदर से खोखला है। दिल्ली में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा। सीएम रेखा ने कहा, ये वादों की नहीं परिणाम की सरकार है। दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ रही है। सीएम रेखा ने कहा, हम पोस्टर ट्वीट की राजनीति नहीं करते, सबका साथ सबका विकास पर काम करते हैं। हम उत्तरदायित्व निभाते हैं, आरोप नहीं लगाते। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मरघट वाले हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, जनता का धन्यवाद करती हूं कि सेवा का मौका दिया। मेरी पूरी कोशिश है कि जनता को समाधान मिले। असम दौरे के दूसरे दिन असम बांग्लादेश बॉर्डर का दौरा करेंगे अमित शाह। नथानपुर गांव के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2.0 का करेंगे औपचारिक शुभारंभ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। आज पहले दिन पार्टी सांसद और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। बजट बैठक में शामिल होंगे नितिन नबीन। गांधीनगर इन्फोसिटी में उद्योगपति, सीए, डॉक्टर और विभिन्न संगठन के प्रबुद्ध लोगों से करेंगे संवाद।
ममता अभिषेक ने प्रार्थी चयन के लिए आई पैक के प्रतीक जैन के साथ कालीघाट निवास पर की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कई प्रार्थियों की छुट्टी और कुछ की सीटें बदल जाने के दिए संकेत। फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सीजीआई ने कहा कई राज्य भारी कर्ज के बावजूद फ्रीबीज बांट रही हैं। सरकारें मुफ्त सुविधाएं देंगी तो खर्च कौन उठाएगा। यूपी के आजमगढ़ में सुबह सपा प्रमुख और राज्य सरकार में मंत्री ओपी राजभर की आज रैली। अहिरौली में होने वाली रैली के जरिए ब्राह्मण वोटरों को साधने की कोशिश। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर जाहिर की नाराजगी। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ दिल्ली में पार्टी आला कमान से करेंगे मुलाकात। राज्य में आरडीजी फंड बंद किए जाने के बने हालात से खड़गे राहुल को दी जाएगी जानकारी। सागर धनकर मर्डर केस में पूर्व ओलंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। 2021 में छत्रसाल स्टेडियम में रेसलर सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई थी। लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव। जिस समय पत्थरबाजी हुई ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी थे मौजूद। वंदे भारत पर पथराव हरदोई के कौड़ा गांव के पास हुआ। पथराव के कारण ट्रेन की एक खिड़की का शीशा टूटा। घटना की जांच मेरठ के आरपीएफ कर रही है। मेघालय के शिलांग में सांसद और वीपीपी के कद्दावर नेता रिकी एंड्रयू शिंगकोंग का फुटबॉल खेलने के दौरान निधन। रिकी शिंगकोंग अपने दोस्तों के साथ गुरुवार शाम फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों में खाली हो रहे राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव। इसी दिन आएंगे नतीजे। राज्यसभा की महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम, हिमाचल और बिहार की सीटें हो रही हैं खाली। महाराष्ट्र के भिवंडी महानगर पालिका के महापौर चुनाव से पहले बड़ा राजनीतिक उलटफेर। बीजेपी ने मतदान से पहले बदला कैंडिडेट। नारायण चौधरी की जगह स्नेहल मेहुल पाटिल को बनाया उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटी बीजेपी 1 मार्च से निकालेगी राज्यव्यापी परिवर्तन यात्राएं। राज्य के 10 अलग अलग जगहों से शुरू होगी यात्रा। पटना में नीट छात्रा के परिजनों की बड़ी सुरक्षा। जहानाबाद में पैतृक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे। थ्रेट लेटर की एफएसएल जांच से अहम मोड़। धमकी मामले में शक के घेरे में परिवार का सदस्य। पीड़िता के घर पर 2 होमगार्ड और 1 चौकीदार की तैनाती। स्थानीय थाना और जहानाबाद पुलिस के 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। यूपी के रायबरेली में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार को 1,25,297 रुपए का नोटिस। नोटिस मिलते ही परिवार में मचा हड़कंप। पीड़ित ने प्रशासन के सामने लगाई गुहार। मामले की जांच और न्याय की मांग। पीड़िता का आरोप पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी फॉर्म बनाई गई। पटना के पीरबहोर थाना के बाकरगंज इलाके में दुकानदार और छात्रों के बीच मारपीट के दौरान दुकानदार की तरफ से जुटे युवकों ने की फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में एसआईआर के काम में लगे बीएलओ का संदिग्ध हालात में फंदे से लटका मिला शव। मृतक रामप्रकाश वर्मा प्रतापगढ़ जिले के गौहानी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक थे। परिजनों ने एमपी के जबलपुर में दुर्गा मंदिर पर भारी बवाल। मारपीट, ग्रिल तोड़ने के बाद 2 पक्षों में पथराव। मंदिर की रेलिंग तोड़ने के बाद भड़की हिंसा। सिहोरा ब्लॉक के आजाद चौक में देर रात बवाल। मंदिर में आरती और मस्जिद में हो रही थी नमाज। हिंसा के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। यूपी के बुलंदशहर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। अस्पताल में भर्ती एक शख्स की हालत गंभीर। यूपी के एटा में पानी के टंकी की मेन पाइपलाइन फटी। तेज दबाव के साथ भारी मात्रा में पानी निकलने से मची अफरा तफरी। कुछ ही देर में पार्क और आसपास हुआ जलभराव।
अरुणाचल और नागालैंड के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए सेना और एयरफोर्स की कोशिशें जारी। अरुणाचल के वोलोंग इलाके में आग पर पाया गया काबू।